Hello students, very good morning. Welcome back to online classes at Shri Ram College. तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर के सिलेबस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सेलिब्रेटेड पॉइंट है जिसका नाम है द लोटस ईटर्स बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो टेनिसन की आज हम पॉइंट करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस बीए सेकंड ईयर के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर है स्टूडेंट्स। तो आज हम इस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, इसको पॉइंट को एनालाइज भी करेंगे, इसका बैकग्राउंड जानेंगे, पॉइंट का इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, इसका मीटर क्या है वो जानेंगे, या कौन सी फॉर्म के अंदर ये लिखी गई है वो जानेंगे, और हम जानेंगे कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कौन है और लिटरेचर के अंदर क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स है, क्या इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, हमारे लिटरेचर इंग्लिश के अंदर क्या इंपॉर्टेंट प्लेस है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। तो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में इस कांसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो टेनिसन की हम के बारे में बात करते हैं कि टेनिसन कौन थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, उससे पहले आपको बता दूं कि टेनिसन जो नाम है ये हमारे लिटरेचर इंग्लिश के अंदर बहुत ही एक वेल नोन, वेल फैमिलियर और बहुत ही आप ये है कि एम्पल सेलिब्रेटेड नेम है हमारे लिटरेचर इंग्लिश के अंदर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कौन है। तो देखिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सबसे पहले मैं इनके बर्थ के बारे में बात करूंगा। तो इनका जो बर्थ होता है वो होता है 6 अक्टूबर 1809 के अंदर होता है। कहां पे होता है? इंग्लैंड के अंदर, लिंकनशायर एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, तो वहां पे इनका बर्थ होता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। कहां पे होता है? 6 अक्टूबर 1809 में लिंकनशायर जगह है इंग्लैंड के अंदर, वहां पे इनका जो बर्थ होता है और जो इनकी डेथ होती है वो होती है 6 अगस्त 1892 के अंदर। और वो भी कहां पे होती है इनकी डेथ? भी इंग्लैंड के अंदर ही डेथ होती है इनकी। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि इनका जो जन्म है वो 6 अक्टूबर 18 हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इनका जो बर्थ है वो 1809 इंग्लैंड में होता है और इनकी जो डेथ होती है वो कहां पे होती है? 1892 के अंदर इंग्लैंड में होती है। सॉरी, यहाँ पे अगस्त है और यहाँ पे अक्टूबर है। ओके स्टूडेंट्स, वेल सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। 6 अगस्त 1809 में इंग्लैंड में लिंकनशायर में इनका जन्म होता है और 6 अक्टूबर 1892 इंग्लैंड के अंदर ही इनका जो डेथ हो जाती है इनकी। और इनका जो रेस्टिंग प्लेस है, इनका जो रेस्टिंग प्लेस है, रेस्टिंग प्लेस ऑफ टेनिसन इज वेस्टमिनिस्टर एबे, वेस्टमिनिस्टर एबे। अब देखिए जो वेस्टमिनिस्टर एबे है ये एक सिमेट्री है। ये क्या है? एक सिमेट्री है, ये ग्रेवयार्ड है। ये क्या है? एक सिमेट्री है जिसको आप ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हैं। बहुत ही फेमस सिमेट्री है, बहुत ही फेमस ग्रेवयार्ड है ये इंग्लैंड का वेस्टमिनिस्टर एबे, जहां पे जो हमारे लिटरेचर इंग्लिश के मोस्ट सेलिब्रेटेड जो पोएट्स हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स लाइक जोफ्रे चौसर, विलियम वर्ड्सवर्थ, कुछ इस तरीके के जो मैं बड़े नाम आपको बता रहा हूं वो बड़े नाम है, वो कहां पे उनको बुराइड किया गया है, कहां पे उनको दफनाया गया है? वेस्टमिनिस्टर एबे के अंदर उनको दफनाया गया है। इनके वेस्टमिनिस्टर एबे बहुत ही फेमस सिमेट्री है। इस सिमेट्री से जुड़ी हुई एक आपको मैं इंटरेस्टिंग इवेंट बताता हूं। हमारे लिटरेचर इंग्लिश के अंदर एक बहुत ही फेमस पोएट है जिनका नाम है अलेक्जेंडर पोप। स्टूडेंट्स, आपने लिटरेचर इंग्लिश में बिल्कुल नाम सुना होगा, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। इनकी बहुत ही एक फेमस पॉइंट थी आपके सिलेबस के अंदर, अलेक्जेंडर पोप की स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं। सॉलिट्यूड की पॉइंट आपके सिलेबस के अंदर, तो आप उसको पढ़ चुके हैं। अलेक्जेंडर पोप के साथ क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर पोप की इच्छा थी कि इसको कहां पे बुराइड किया जाए? इनको वेस्टमिनिस्टर एबे में बुराइड किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ और ये उस चीज से हो गए डिप्राइव। मतलब ये हुआ कि वेस्टमिनिस्टर एबे के अंदर इनको जगह नहीं मिली
और जिस तरह उन्होंने अपनी पॉइंट्स के अंदर भी आपको रिफ्लेक्ट ये करते हैं कि इनको बहुत ही रिपेंटेंस है, बहुत ही पछतावा है, क्योंकि ये भी चाहते थे कि इनको भी जो रेस्टिंग प्लेस है वो कहां मिले, कुछ ग्रेटेस्ट पॉइंट्स के साथ मिले, लाइक जॉफरे चौसर, विलियम वर्ड्सवर्थ है, विलियम कलिंस, लाइक कुछ इस तरीके के बहुत ही फेमस पॉइंट्स जो हमारे लिए हैं वेस्टमिनिस्टर एबे के अंदर उनको दफनाए गए हैं। अलेक्जेंडर पोप की इच्छा थी कि उनको वहां दफनाया जाए, लेकिन इनको वहां पे दफनाया नहीं जाता। तो ये एक इंटरेस्टिंग इवेंट थी अलेक्जेंडर पोप की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ लिटरेचर इंग्लिश क्लासिकल एरा के बहुत ही फेमस पोएट है अलेक्जेंडर पोप, तो इनको वहां पे दफनाया नहीं है। लेटर हम बात करते हैं इसके बाद में, ये तो है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म कहां पे होता है, इनकी डेथ कब होती है, उसके डेट्स देखिए, उनके सेशन देखे 1809 के अंदर, 1892 के अंदर, ऑलमोस्ट इनका जो लाइफ स्पैन रहा वो रहा 83 इयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम बात करेंगे कि टेनिसन जो है वो कौन से एरा से बिलोंग करते हैं, कौन से एरा से बिलोंग करते हैं। यू नो कि हमारी जो लिटरेचर की हिस्ट्री है उसको हम एरास के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो अल्फ्रेड लॉर्ड जो टेनिसन थे ना, ये कौन से एरा से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से। किसे? विक्टोरियन एज या विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यू कैन आल्सो से दैट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज अ ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। ओके, अब जो विक्टोरियन एज है वो कब से कब तक थी वो उसके बात करेंगे। देखिए जो विक्टोरियन एज है ना, ये जस्ट आफ्टर रोमांटिक एज स्टार्ट होती है। तो आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि जो रोमांटिक एज थी वो मानी जाती है 1798 टू 1837 मानी जाती है। यहां पे हम क्या मानते हैं कि ये टेन्योर है किसका, रोमांटिक एज का है, फ्रॉम 1798 टू 1837। ये किसका जो एरा माना जाता है, रोमांटिक एज का टाइम पीरियड, उसका टेन्योर माना जाता है। तो इसके जस्ट बाद स्टार्ट होती है कौन सी, विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज का जो हम एरा मानते हैं उसको हम मानते हैं फ्रॉम 1837 टू 1901। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें कि विक्टोरियन एज का जो टेन्योर है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कहां से कहां तक है, फ्रॉम 1837 टू 1901, 1837 से 1901 तक है। अब इसको विक्टोरियन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय इंग्लैंड में क्वीन विक्टोरिया का रेन था, उसका उस समय क्या था, शासन था, क्वीन विक्टोरिया का। और आपको मैं बता दूं कि विक्टोरियन एज को ही हम इंग्लैंड के लिटरेरी हिस्ट्री का क्या मानते हैं, गोल्डन पीरियड मानते हैं। क्या मानते हैं स्टूडेंट्स, इसको गोल्डन पीरियड मानते हैं। द गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर हिस्ट्री इज विक्टोरियन एज, क्योंकि एक क्वेश्चन ये था कि क्वीन विक्टोरिया के समय इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, बहुत ज्यादा उनके उद्योग बढ़े और बहुत ज्यादा उन्होंने, आप ये कहें कि इंडस्ट्रीज को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो सबसे जो एक रिच टाइम पीरियड माना जाता है इंग्लैंड में, वो विक्टोरियन एज माना जाता है। तो इसको हम लिटरेचर का गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं। और हमारे जो टेनिसन है, तो टेनिसन ने क्या किया था, विक्टोरियन एज के, चाहे तो वो हिस्टोरिक एस्पेक्ट थे, हिस्टोरिक थे, ओके, चाहे वो यहाँ के इकोनॉमिक थे, चाहे वो यहाँ के कल्चर थे। तो मतलब ये जो फैक्ट थे, हिस्टोरिक थे, इकोनॉमिक थे, कल्चर थे या पॉलिटिकल थे, ओके, या रिलीजियस थे। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने क्या किया था, इन सभी एस्पेक्ट्स को बहुत ही सुंदरता से अपने कॉम्पोजिशंस में रिफ्लेक्ट किया है या उनको रिप्रेजेंट किया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनको बैरन भी कहा जाता है, बैरन टेनिसन भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये विक्टोरियन एज के पोएट हैं, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। इनका जो जन्म है वो 6 अगस्त 1809 के अंदर लिंकनशायर इंग्लैंड में होता है और डेथ भी इनकी इंग्लैंड में होती है। कब होती है, 6 अक्टूबर 1892 के अंदर होती है। और इनका जो रेस्टिंग प्लेस है स्टूडेंट्स वो कौन सा है, वेस्टमिनिस्टर एबे है वो, जो कि फेमस सिमेट्री है कहां पे, इंग्लैंड के अंदर। विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, जो कि उसका जो टेन्योर है कब से कब तक है, 1837 टू 1901 स्टूडेंट्स। और विक्टोरियन एज से जस्ट पहले कौन सी थी, रोमांटिक एज की बता दिया आपको मैंने।
विक्टोरियन जो एज है इसको हम लिटरेचर की हिस्ट्री में क्या मानते हैं, इसको गोल्डन पीरियड मानते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा इसमें इंडस्ट्रियलिस्टिक जो प्रोग्रेस की थी विक्टोरिया के समय, और टेनिसन ने क्या किया था, इंग्लैंड के हिस्टोरिक, उसके इकोनॉमिक, उसके कल्चरल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को अपनी पोएट्री में बहुत अच्छे तरीके से किया। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करेंगे कि टेनिसन के कुछ मेजर वर्क्स की बात करेंगे, या थोड़ा सा इसके लाइफ की बात करेंगे, कैसे कैसे ये आगे बढ़े, फिर कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ, तो हम उसकी नेक्स्ट बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अभी नेक्स्ट बात करेंगे कि टेनिसन का जब जन्म हुआ ना, तो आपको बता दूं कि ही वाज अमंग द 12 चिल्ड्रन, ये 12 बच्चों में से एक थे। 12 चिल्ड्रन, ही वाज अमंग द 12 चिल्ड्रन ऑफ फैमिली, ये 12 बच्चों में से एक थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्होंने क्या किया था, इनके दो भाई थे, टू ब्रदर्स, और वो भी क्या करते थे, वो पोएट्री लिखते थे। उनका पोएटिक आप बोले कि हिस्ट्री है, उनकी लिटरेरी कैरियर उनका शुरू हुआ था। तो इन दो भाइयों की पोइम्स को मिला के उसने एक कलेक्शन को पब्लिश किया था। कब किया था? 1827 को। कब किया था? 1827 को। और उस कलेक्शन का नाम था पोइम्स बाय टू ब्रदर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखें इनका जो पहला पब्लिकेशन था वो था पॉइंट्स बाय टू ब्रदर्स के नाम से। कब था ये? 1827 के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो इनका जो पहला पब्लिकेशन आया था वो कब आया था? 1827 के अंदर, पॉइंट्स बाय टू ब्रदर्स। ओके, अब उसके बाद में बात करूं एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, की 1828 के अंदर क्या हुआ था, एक ट्रिनिटी कॉलेज नाम से एक कॉलेज है, डबलिन यूनिवर्सिटी के अंदर है। कहां पे है? डबलिन यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहां पे इन्होंने एडमिशन लिया, टेनिसन ने 1828 में कहां पे एडमिशन लिया? ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, और जहां पर इनकी फ्रेंडशिप होती है किसके साथ में? ऑर्थर हेनरी हॉल। ओके, तो इनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो किसके साथ होती है? ऑर्थर हेनरी हॉल के साथ होती है। कहां होती है? जब ये एडमिशन लेते हैं, कहां पे लेते हैं एडमिशन? ये ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के अंदर जब ये एडमिशन लेते हैं तो वहां इनकी मुलाकात इनसे होती है। अब ये भी क्या थे? ये इनके बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं, और साथ में ये क्या थे? इनके फेलो पोएट भी थे। क्या थे? फेलो पोएट भी थे। हालांकि लेटर ऑन क्या हुआ, बहुत ही अर्ली एज के अंदर, जस्ट 22, ये स्ट्रोक की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। इनको हार्ट स्ट्रोक आता है, और हार्ट स्ट्रोक की वजह से ऑर्थर हेनरी हॉल की जो क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है 22 साल की उम्र के अंदर। और उसके बाद में बहुत ज्यादा निराश होते हैं हमारे टेनिसन, और तभी उनकी जो फेमस एलिजी है, फर्स्ट एलिजी जो टेनिसन की है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वो उन्होंने डेडिकेट की अपने फ्रेंड को। कौन सी एलिजी थी उनकी? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये इनकी फेमस सॉरी जो एक एलिजी है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो कि किसको डेडिकेटेड है? उसके फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हॉल को इन्होंने डेडिकेटेड किया इस एलिजी को। ये इनकी फर्स्ट एलिजी थी, शॉर्ट एलिजी। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि फ्रॉम 1843 टू 1850 इंग्लैंड के अंदर जो पोएट लॉरेट रहे थे वो कौन रहे थे? पोएट लॉरेट कौन रहे थे?
विलियम वर्ड्सवर्थ रहे थे। कौन रहे थे? विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके स्टूडेंट्स, पोएट लॉरेट जो इंग्लैंड के अंदर रहे थे, यूनाइटेड किंगडम के, वो कौन रहे थे? विलियम वर्ड्सवर्थ रहे थे। कब से कब तक? फ्रॉम 1843 टू 1850। तो आप ये मान सकते हैं कि इनका जो टेन्योर रहा एज अ पोएट लॉरेट वो रहा 7 इयर्स। विलियम वर्ड्सवर्थ का टेन्योर कब रहा था? 1843 टू 1850, 7 साल का। इसके बाद में फ्रॉम 1850 टू 1892 यानी कि टिल हिज डेथ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 से लेकर 1892 तक बने रहे पोएट लॉरेट। कौन बने रहे? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। स्टूडेंट्स याद रखिए इस बात को आप कि फ्रॉम 1850 टू 1892 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन क्या बने रहे? पोएट लॉरेट बने रहे। और इनका जो टाइम रहा, जो टेन्योर रहा इनका, वो रहा 42 इयर्स का। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि अगर क्वेश्चन ये आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम के अंदर एज अ पोएट लॉरेट टेन्योर किसका रहा, तो आपका आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। कितने साल का रहा था? 42 इयर्स का रहा था। इनके बाद में कौन बने थे? अब देखिए यहां पे एक चीज बताऊं आपको कि यहां पे मैं लिख रहा हूं 1896 टू 1913। यहां पे कौन बने थे? अल्फ्रेड ऑस्टिन। कौन बने थे? अल्फ्रेड ऑस्टिन। इनका तो देखिए कितने साल का रहा इनका? 70 इयर्स का इनका। अब बीच में ये देखिए यहां पे फ्रॉम 92 टू 96, इन 4 साल के अंदर क्या रहा था? यहां पे जो पोएट लॉरेट की जो आप कहें कि जगह थी वो क्या रही थी? वैकेंट रही थी, वो खाली रही थी। अब इसका रीजन क्या था? अब इसका रीजन ये था कि 92 के अंदर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की होगी डेथ। तो उनकी डेथ के बाद में अल्फ्रेड जो ऑस्टिन बने थे वो तो बने थे 96 के अंदर। तो बीच में 4 साल तक किसी भी पॉइंट ने एज अ पोएट लॉरेट अपॉइंट होना एक्सेप्ट नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? एज अ ड्यू रिस्पेक्ट टू अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन को रिस्पेक्ट देने के लिए कि इतने ग्रेटेस्ट विक्टोरियन पोएट हैं, तो इनके बाद में किसी ने भी जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ टेनिसन इन 92 किसी ने भी उस पोएट लॉरेट की पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? एज अ रिस्पेक्ट टू टेनिसन। टेनिसन को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने इस पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया पोएट लॉरेट को। तो एक चीज ये ध्यान रखें आप कि 1843 से तो थे वर्ड्सवर्थ, उनके बाद में मिले थे टेनिसन। टेनिसन कब से कब तक? 10 से 12 तक। सबसे जो आप ये कहें कि जो सबसे लॉन्ग टेन्योर रहा एज अ पोएट लॉरेट वो किसका था? वो टेनिसन का ही था, 42 इयर्स का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात को आप याद रखें। हाँ स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि टेनिसन कौन है, टेनिसन का बर्थ प्लेस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, टेनिसन के बारे में हमने अच्छे से बात की, टेनिसन का बर्थ कब हुआ, और इसके बाद में एक और मैं आपको मेन इंसिडेंट बता रहा हूं 1829। इन 1829 में क्या हुआ था? टेनिसन को एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला, और उस अवार्ड का नाम है चांसलर्स गोल्ड मेडल। स्टूडेंट्स 1829 के अंदर आप देखेंगे कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बहुत ही फेमस अवार्ड मिला। कहां पे मिला था? जब यूनिवर्सिटी में चले गए थे, डब्ल्यू यूनिवर्सिटी में, ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर, जहां पे इनकी फ्रेंडशिप और एंडी हॉल के साथ हो गई थी, उनकी फ्रेंड बने थे बाद में। तो वहां पे इनको क्या मिला? चांसलर्स गोल्ड मेडल अवार्ड मिला। ये अवार्ड किस लिए दिया गया इनको?
इनके बहुत ही फेमस कॉम्पोजिशन थी, जिस कॉम्पोजिशन का नाम क्या है, टिम्बकटू। क्या नाम है स्टूडेंट्स? टिम्बकटू इनकी फेमस कॉम्पोजिशन थी, टिम्बकटू। तो टिम्बकटू के लिए इनको चांसलर्स गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया इन 1829। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए इनको बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। उस अवार्ड का नाम क्या है? चांसलर्स गोल्ड मेडल, कैम्ब्रिज के अंदर दिया गया इनको। और इनके कुछ जो शुरुआती फेमस इनकी जो एक कॉम्पोजिशन थी टिम्बकटू के लिए। ओके, इसके बाद में इन्होंने 1830 में देखिए क्या किया था। 1830 के अंदर इनकी एक और कलेक्शन है पॉइंट्स का, जिसका नाम क्या था? पॉइंट्स चीफली लिरिकल। स्टूडेंट्स, हमें 1830 के अंदर क्या हुआ था, इनका एक और कलेक्शन पब्लिश हुआ और उस कलेक्शन का नाम क्या था? पॉइंट्स चीफली लिरिकल। ठीक है, इसके अंदर इनकी बहुत ही फेमस पॉइंट जैसे एक तो क्लैरिबल थी और दूसरी कौन सी थी? मरियना थी। मरियना, ये इनके दो सेलिब्रेटेड पॉइंट्स हैं। मोस्ट सेलिब्रेटेड पॉइंट्स ऑफ टेनिसन इन दिस कलेक्शन, पॉइंट्स चीफली लिरिकल्स कौन सी हैं? क्लैरिबल और दूसरी कौन सी है? मरियना। स्टूडेंट फिर से रिपीट करता हूं, 1828 के अंदर आप देखिए कि जो हमारे टेनिसन है वो कहां पे चले गए थे? ट्रिनिटी कॉलेज में चले गए थे, डब्लिन के अंदर। वहां पे उन्होंने एडमिशन लिया था। वहां पे इनकी फ्रेंडशिप किससे होती है? ऑलिवर हेनरी हॉलम से होती है। किससे होती है? ऑलिवर हेनरी हॉलम से, जो कि इनके फ्रेंड भी थे, फेलो पोएट भी थे, जिनकी डेथ बहुत अर्ली होती है, 22 के अंदर होती है। और बाद में उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए उन्होंने एक फेमस एडिसी लिखी थी, जो इनकी फर्स्ट एडिसी थी। वो कौन सी थी? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। 1829 के अंदर इनको चांसलर्स गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया। कहां पे दिया गया इनको? कैम्ब्रिज के अंदर दिया गया। कहां पे दिया गया? कैम्ब्रिज के अंदर। कैम्ब्रिज, अब जो ट्रिनिटी कॉलेज जहां पे उन्होंने एडमिशन लिया था वो कहां पे है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर है। सॉरी, मैं प्रीवियसली डब्लिन बोल दिया। तो कहां पे है वो? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर है वो। चांसलर्स गोल्ड मेडल अवार्ड को वहां पे दिया गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको मैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक वैक्स आइडल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वैक्स आइडल लगा हुआ है। मोम का पुतला इनका वहां पे लगा हुआ है। दैट इज आल्सो अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अ डिफरेंट पर्सन लाइक अल्फ्रेड टेनिसन। तो टेनिसन का वैक्स आइडल कहां पे लगा हुआ है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर लगा हुआ है। कहां पे? ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर लगा हुआ है। उसके बाद में मैं बात किया आपको 29 में उनको पुरस्कार मिला। और 1830 के अंदर इनकी पॉइंट्स चीफली लिरिकल नाम से कलेक्शन पब्लिश हुआ। और उस कलेक्शन के अंदर कुछ सेलिब्रेटेड पॉइंट्स कौन सी थी? लाइक क्लैरिबल थी, जैसे मैंने बताया, और मैरियना थी। और ये इनकी बहुत ही फेमस पॉइंट्स रही। और इसके बाद में इनको जो अटेंशन मिला, देखिए 1830 के अंदर जब इन्होंने पॉइंट्स चीफली लिरिकल, क्लैरिबल और मरियना पब्लिश की ना, तो बहुत ही हमारे लिटरेचर की एक फेमस पोएट है जिनका नाम है एस.टी. कॉलेरिज। क्या नाम है? एस.टी. कॉलेरिज है। और एस.टी. कॉलेरिज ने इनको बहुत अटेंशन दिया। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि एस.टी. कॉलेरिज ने भी इनको प्रेज किया, इनको एप्रिशिएट किया इनके इन वर्क्स के लिए। तो बहुत ही ग्रेटेस्ट पोएट रहे हैं एस.टी. कॉलेरिज। मेटाफिजिकल पोएट हैं, आपको बिल्कुल पता है इनके बारे में कि सैमुअल कॉलेज है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में एक टर्निंग पॉइंट आता है टेनिसन की लाइफ के अंदर। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या था उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए वो इन 1831 30 में इन्होंने पॉइंट्स चीफली लिरिकल पब्लिश किया, जिसके अंदर क्लैरिबल और मरियना थी। बहुत प्रेज मिला। एस.टी. कॉलेरिज ने भी इनकी तारीफ की, इनको एडमायर किया। 1831 के अंदर क्या हुआ? एक बहुत ही बैड इंसिडेंट हुआ टेनिसन की लाइफ के अंदर, क्योंकि इस समय क्या हो गया कि इनके फादर की हुई डेथ। हिज फादर डाइड।
1831 के अंदर इनके फादर की डेथ हो जाती है। तो फिर क्या होगा, टेनिसन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वापस लौट आते हैं बिना अपनी डिग्री लिए हुए। इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था कि 1831 के अंदर इनके फादर की डेथ हो जाती है। तो डेथ के बाद में ये वापस आ जाते हैं और उसी ईयर में 1831 के अंदर क्या होता है, इनका जो फ्रेंड था आपने बताया ऑर्डर हेनरी हॉल was engaged अब देखिए इसी साल में ऑर्डर हेनरी हॉल की इंगेज होती है, इनकी इंगेजमेंट होती है और होती किसके साथ है एंगेजमेंट इनकी, टेनिसन की सिस्टर के साथ होती है, टेनिसन की सिस्टर के साथ होती है। इस बात को ध्यान रखें। 1831 के अंदर एक तो इंसिडेंट ये हुआ कि इनकी सिस्टर की जो इंगेजमेंट है वो इन्हीं के बेस्ट फ्रेंड किससे हो जाती है, ऑर्डर हेनरी हॉल से हो जाती है और उसी ईयर में इनकी फादर की डेथ हो जाती है। तो बाद में क्या होता है कि इन्होंने डिग्री को बीच में छोड़ देते हैं ये और वहां से ये वापस आ जाते हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट, एक बैड इंसिडेंट रहा टेनिसन की लाइफ के अंदर। आइए आगे कुछ और बात करते हैं इनकी कॉम्पोजिशन के बारे में। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने यहां पे देखा अभी तक कि हम टेनिसन के बारे में बात कर रहे हैं। टेनिसन कौन है? टेनिसन बहुत ही फेमस विक्टोरियन पोएट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके बारे में बात करेंगे। अब क्या हुआ इन द ईयर 1833 के अंदर एक इनका नया कलेक्शन सामने आया जिसके अंदर पॉइंट्स कौन सी थी, लाइक लेडी ऑफ शार्लेट थी, ओके, यानी कि लोटस रिवर्स थी जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है। अब कुछ इस तरीके की पॉइंट्स इन्होंने पब्लिश की 1833 के अंदर पब्लिश की इन्होंने, ओके। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, इनके पब्लिकेशन के बाद में टेनिसन को क्या मिला, टेनिसन को मिला हार्श, अनफेवरेबल, मतलब इनको बहुत ही कड़ी आलोचना मिली, क्रिटिसिज्म मिला इनको। लेडी ऑफ शार्लेट के बाद में, लोटस रिवर्स के बाद में इसको क्या मिला, टेनिसन को बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला, इसके लिए फेवरेबल बिल्कुल नहीं रहा। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, टिल 1842 तक इन्होंने कोई भी पोएम को पब्लिश नहीं करवाया क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया टेनिसन हमारा, क्योंकि इसको बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म मिला था, व्यूज बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं थे, बहुत ज्यादा इसकी आलोचना हुई थी, स्कॉलर्स बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो दैट इज व्हाई क्या हुआ, फ्रॉम 1833 टू 1842 ऑलमोस्ट 10 इयर्स तक इसने कोई भी पोएम को पब्लिश नहीं करवाया। हालांकि ये सिर्फ आप कहेंगे सेटिस्फेक्शन के लिए पोएम्स लिखते थे जिनमें ब्रेक भी एक है, बाद में उन्होंने इसको पब्लिश नहीं करवाया। तो 1842 के बाद में उन्होंने दोबारा पब्लिकेशन करना शुरू किया। तो आज हमने टेनिसन की एक शॉर्ट बायोग्राफी पढ़ी, इनके बारे में आप इसको बिल्कुल दोबारा देखेंगे। और कल हम करने वाले हैं लोटस रिवर्स जो कि बहुत ही फेमस पोएम है। हम इस पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, हम इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा टेनिसन के बारे में और बात करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।